नमस्कार, हिंदुस्तान स्मार्ट बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। पटना से मैं हूं रविशंकर। 29 सितंबर 2020 की 5 खबरों के साथ आज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राज्य भर में डीएलएड की परीक्षा चौथी बार हुई स्थगित। बिहार बोर्ड ने परीक्षा को कर दिया कैंसिल। 10 दिसंबर को होनी थी परीक्षा। पटना के कंकड़बाग के पोस्टल पार्क इलाके में दवा दुकान धू कर जली। 7 लाख से अधिक की संपत्ति हुई खाक। बाइक के धक्के से घायल वृद्ध की मौत। मामला एम्स के पास दुर्घटना का। स्टंट कर रहे युवकों ने वृद्ध को मारी थी टक्कर। और पटना नगर निगम आवारा कुत्तों को पकड़ने के मामले में पूरी तरीके से फेल। सभी अंचलों में वाहन की व्यवस्था अब तक नहीं कराई जा सकी। और आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा में हर चैप्टर का बनाया अलग अलग प्रश्न पत्र। कोरोना के कारण पहली बार इस तरीके के प्रश्न पत्र किए गए हैं तैयार। अब हम खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। राज्य भर में डीएलएड की परीक्षा को चौथी बार स्थगित कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस आशय की घोषणा 29 सितंबर को की। इसके पहले 3 बार परीक्षा कैंसिल की जा चुकी है। 10 दिसंबर को होने वाली परीक्षा को समिति ने अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए स्थगित कर दिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा की तिथि जल्द ही जारी की जाएगी। बता दें कि राज्य भर के 66 डीएलएड कॉलेज में करीब 2 लाख छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होना था, जिनकी परीक्षा स्थगित होने से उनमें मायूसी है। पटना के कंकड़बाग इलाके के पोस्टल पार्क में एक दवा दुकान में आग लग जाने से 7 लाख की संपत्ति खाक हो गई है। अगलगी की इस घटना में काफ़ी मात्रा में दवा के साथ फ्रिज, इन्वर्टर समेत अन्य सामग्री जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार उधार लेकर खुसरूपुर के अनिल शर्मा ने दवा की दुकान खोली थी, जो पहले कंपाउंडर का काम करते थे। और ऐसे में इस अगलगी की घटना ने उनको पूरी तरीके से आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। चश्मदीदों की माने तो रात 2:30 बजे अचानक आग की लपटों को देखकर लोग जब वहां जुटे तो फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई और 2 घंटे की मशक्क़त के बाद टीम ने अगलगी की घटना पर काबू पाया। वहीं जिस मकान में दवा की दुकान थी उसकी छत के ऊपर रहने वाले लोगों ने भी धुआं देखकर भागकर अपनी जान बचाई है। उधर पटना में एम्स के पास बाइक से स्टंट कर रहे 3 युवकों ने एक वृद्ध को सोमवार को ठोकर मार दी। ठोकर मारने के बाद युवक वृद्ध को अस्पताल ले जाने की बजाय उसे झाड़ियों में फेंक दिए। और इस मामले में बताया जा रहा है कि अगर युवक वृद्ध को अस्पताल ले जाते तो शायद उसकी जान बच सकती थी, लेकिन उन लोगों ने वृद्ध को झाड़ियों में फेंक दिया, जिसके कारण समय पर उसे इलाज नहीं मिल सका और उसकी मौत हो गई। इस मामले में स्टंट कर रहे एक युवक अमर को स्थानीय लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वह हिरासत में है। 2 अन्य लोगों की पुलिस अभी तलाश कर रही है। दीघा एलिवेटेड पुल पर हादसे में मरे 60 वर्षीय कन्हैया रामजी चक के निवासी बताए जाते हैं। उधर पटना नगर निगम आवारा कुत्तों को पकड़ने के मामले में पूरी तरीके से विफल साबित हो रहा है। ऐसा तब है जबकि राजधानी के कमोबेश सभी इलाकों में लोग कुत्तों के आतंक से खौफजदा हैं। स्थिति यह है कि शाम ढलते ही राजधानी की सभी प्रमुख सड़कों पर गली मोहल्लों में कुत्तों का आतंक बढ़ जाता है। इसको लेकर पटना नगर निगम की योजना थी कि सभी अंचलों में एक वाहन तैयार किए जाने थे जो आवारा कुत्तों को पकड़ सकते थे, लेकिन अब तक पटना नगर निगम प्रशासन ने अंचलों में वाहनों की व्यवस्था नहीं कर पाया है। नतीजा यह है कि राजधानी में कुत्तों का आतंक बढ़ा हुआ है। उधर आईसीएसई बोर्ड ने कोरोना के संक्रमण काल में एक नई पहल शुरू की है। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में हर चैप्टर के लिए प्रश्न पत्र तैयार कराया है। इससे उन छात्रों को सहूलियत होगी जो ऑनलाइन मोड में किसी कारणवश क्लास नहीं कर पाते हैं। बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल के साथ साथ बोर्ड भी अपने स्तर से परीक्षाओं की तैयारी करा रहा है। 3 स्तरों पर की जाने वाली तैयारी से छात्रों को काफ़ी फ़ायदा मिलने के दावे बोर्ड की ओर से किए जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।